Hello guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. So today I am making this video to share my experience of set B of SPOM exam, that is SCPM. So I cleared my SCPM in just one day of preparation. तो वीडियो स्टार्ट करने से सबसे पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ. किसी भी यूट्यूबर का ये देखकर वीडियो डिस्क्रिप्शन दैट आई क्लियर्ड एग्जाम इन वन डे एंड इवन माइन डिस्क्रिप्शन देख करके ये मत सोच लेना कि लाइक ICA का एग्जाम हलवा होने वाला है या आप बहुत बड़े 30 मार खान हो. क्योंकि ICAI जो भी MCQs देगा वो एक लेवल के तो देगा, मतलब उसके लिए आपको प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ेगी. सो लेट मी शेयर माई एक्सपीरियंस कि मैंने कैसे चीज़ें कवर करी. सबसे पहले सबसे डिफिकल्ट पॉइंट ये होता है कि हम स्टार्ट कैसे करें. जिनने भी क्लासेस लेकर के रखी हुई हैं पहले कॉस्ट की, तो उनके लिए वो रिलेटिवली ईजियर होता है क्योंकि वो एक बार कहीं ना कहीं उसके बारे में पढ़ चुके हैं. बट मेरे जैसे लोग जिनने एक भी बार क्लासेस नहीं ली हुई है और वो फर्स्ट टाइम एग्जाम्स के लिए अपीयर होने वाले, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है क्योंकि हमको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं समझ आता है. तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैंने सीधे ICAI के मॉड्यूल ही रेफर करे थे क्योंकि और एग्जाम्स में भी जब अपीयर हुई तो कुछ ऐसे MCQs थे जो डायरेक्ट उसके इलस्ट्रेशंस या टेस्ट या नॉलेज पार्ट में से ही थे. तो प्लीज ट्राई कि अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो प्लीज ट्राई एटलीस्ट कि आप मॉड्यूल अच्छे से कवर कर सकें. एक दिन में ये डेफिनेटली पॉसिबल है क्योंकि मैंने पूरा मॉड्यूल कवर किया था. इन डेप्थ तो नहीं कर पाई थी बट हाँ किया था. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि हम MCQs की प्रैक्टिस कैसे करें. MCQ की प्रैक्टिस के लिए आपके ICAI के ऐप में आप जा सकते हैं और कुछ आप टेलीग्राम चैनल्स पे जाएंगे तो वहाँ पे एक MCQs का कंपाइलर भी मिल जाएगा. लाइक बोर्ड ऑफ स्टडीज के उसमें MCQ होंगे और कुछ ऐसे भी हैं जो मतलब रियल एग्जाम्स में जो पूछे गए उन MCQs का भी कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा. तो उसको भी आप रेफर कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट कम्स कि पेपर कैसा, मतलब MCQs कैसे होते हैं, मतलब proportion, the ratio of the theory and the practical part. So my answer would be it depends on your luck. Yes, you heard it right, it depends on luck. जैसे मेरे केस में 20% बस प्रैक्टिकल आया था, बाकी 80% पूरा थ्योरी था. एंड लकीली मैंने थ्योरी अच्छे से करके गई थी. और इट डिफर्स, लाइक मैंने जो बाकी लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स ने एग्जाम दिया, मैंने उनसे पूछा तो किसी के में 30-70 का परसेंटेज था, किसी के में 40-60% था. सो इट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस. अगर आप ये सोचो कि हम पूरा प्रैक्टिकल करके चले जाएं या पूरा थ्योरी करके चले जाएं तो हो जाएगा. नो, दैट इजंट सफिशिएंट. अगर कवर तो आपको दोनों चीजें ही करनी पड़ी. मैं अपना पेपर का एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो जनरल लेवल पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, मतलब स्टेटमेंट्स या जो केस स्टडी दी हुई होगी उस बेसिस पे. मतलब अगर आपने वो टॉपिक नहीं भी पढ़ा या आप उसके साथ उसको गो थ्रू नहीं कर पाए तो भी कुछ क्वेश्चंस काफी इतने ज्यादा जनरल थे कि कॉमन मैथमेटिक्स यूज करके या कॉमन नॉलेज या उसको प्रॉपरली गो थ्रू करके प्रॉपरली रीड करके केस स्टडीज को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो कुछ उतना ज्यादा लोड लेने वाला आई डोंट थिंक एज सच कुछ इशू होगा. बट मेक श्योर कि आप मॉड्यूल को प्रॉपरली गो थ्रू कर लेते हैं एंड एक दिन इज क्वाइट इनफ टू कवर दीज थिंग्स. क्योंकि मैंने किया है, लाइक मैंने आज ही एग्जाम दिया है तो इट्स ओके, मतलब हो जाएगी चीजें मैनेज इजीली. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. बाय बाय.